कॉन्वॉय था, वो 12 गाड़ियों का कॉन्वॉय था। उसमें 2 बसें थी जिसमें चाइनीज़ सवार थे और एक विड्स जो थी ये जो जिसमें खुदकश बमबार था, ये गया है और उस बस के साथ टकराया जिसकी वजह से वो बस खाई में गिरी है और उसमें 5 चाइनीज़ और एक कोहिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला ड्राइवर था जो कि फ़ौत हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा सरकार के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि चीनी नागरिकों को प्रांत के भीतर तभी यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी जब वे बख्तरबंद वाहनों के साथ हों। उनका ये बयान पाकिस्तान और चीन के संबंधों पर गहरा प्रभाव डालने वाला बताया जा रहा है, लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि चीनी नागरिकों पर खैबर पख्तूनख्वा में यात्रा प्रतिबंध क्यों लगाया गया है। इस प्रतिबंध का चीनी निवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या यह प्रतिबंध चीन और पाकिस्तान के संबंधों को प्रभावित करेगा। आइए पाकिस्तान और चीन से जुड़ी इस घटना पर जानकारी साझा करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका ए न्यूज। ड्रोन न्यूज से बात करते हुए हजारा रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक DIG ताहिर अयूब खान ने कहा, जैसा कि हम चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी संभव उपाय अपना रहे हैं, उन्हें सरकार के निर्देशों के अनुसार बख्तरबंद वाहनों के बिना प्रांत में यात्रा नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि यह उपाय 26 मार्च 2023 को एक आत्मघाती हमलावर द्वारा उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में एक बांध परियोजनाओं में लगे चीनी इंजीनियर्स के एक काफिले को निशाना बनाए जाने के बाद घोषित किए गए थे। इस हमले में 6 लोगों की जान चली गई। यह घटना पाकिस्तान में चीनी हितों पर एक हफ्ते के अंदर तीसरा बड़ा हमला था। पिछले हमले बलूचिस्तान के दक्षिण पश्चिम प्रांत में पाकिस्तान के एक नौसैनिक हवाई अड्डे और चीनी निवेश के लिए महत्वपूर्ण एक रणनीतिक बंदरगाह को निशाना बनाकर किए गए थे, जो इस क्षेत्र में चीनी परियोजनाओं के लिए बढ़ती सुरक्षा चिंताओं को रेखांकित करते हैं। वहीं बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच कई चीनी नागरिकों को केवल अपने होटलों के भीतर ही जाने की पाबंदी लगा दी गई। पुलिस के एक पत्र में गैर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि CPEC परियोजनाओं में शामिल चीनी नागरिकों की सुरक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया। पाकिस्तान के गृह विभाग ने यह भी कहा कि जिन परियोजनाओं में बुलेट प्रूफ वाहनों का उपयोग नहीं किया जा रहा है, उन्हें बदलाव किए जाने तक रोक दिया जाएगा। हालांकि जिला पुलिस अधिकारी शफीरुल्लाह गंडापुर के साथ DIG ने कागन घाटी के मलकंडी क्षेत्र में सुकी किन्नरी परियोजनाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए सुकी किन्नरी और बालाकोट जल विद्युत परियोजनाओं की साइटों का दौरा किया। उन्होंने मलकंडी और घनूल क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित सुरक्षा बैठकों में भाग लिया। इसमें दोनों साइटों के सुरक्षा कर्मी, चीनी इंजीनियर और परियोजना प्रबंधक शामिल थे। चीनी इंजीनियर्स और श्रमिकों को आवास देने वाली आवासीय कॉलोनियों की बाहरी दीवारें कम से कम 8 फीट ऊंची होंगी और उन्हें कांटेदार तार से अतिरिक्त रूप से मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने जोर दिया कि सुरक्षा कर्मी हर कीमत पर चीनी इंजीनियर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। आपको बता दें कि ताहिर चीनी अधिकारियों पर हमले के बाद पूर्व DIG मोहम्मद इजाज खान को निलंबित किए जाने के बाद इस पद पर आए। हमले के मद्देनजर बढ़ी हुई सुरक्षा चिंताओं ने अधिकारियों को जोखिमों को कम करने और विदेशी नागरिकों की भलाई की रक्षा के लिए सक्रिय उपाय करने के लिए प्रेरित किया है। वैसे 26 मार्च 2023 को खैबर पख्तूनख्वा के कोहान में एक चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर आत्मघाती हमले ने चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी। इस हमले में 6 लोगों की जान चली गई, जिनमें 3 चीनी इंजीनियर भी शामिल थे। यह हमला उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि CPE परियोजनाओं पर तीसरा बड़ा हमला था। पहला हमला 14 फरवरी 2023 को कराची के एक नौसैनिक अड्डे पर हुआ था, जहां एक चीनी युद्धपोत मौजूद था। इस हमले में एक पाकिस्तानी नाविक की मौत हो गई थी और 3 अन्य घायल हो गए थे। दूसरा हमला 24 मार्च 2023 को ग्वादर के एक बंदरगाह पर हुआ था, जो CPEC का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। हमलावरों ने ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गोलियां चलाई, जिससे 2 सुरक्षा गार्ड घायल हो गए। इन हमले ने चीनी श्रमिकों और इंजीनियर्स की सुरक्षा को लेकर उद्योग की स्थापना की, जो CPEC परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं।
पाकिस्तान सरकार ने हमलों के जवाब में सुरक्षा कदम बढ़ा दिए हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में चीनी नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध भी शामिल है। यद्यपि प्रतिबंध चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो सकता है, यह चीनी निवेश पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। सीपीईसी परियोजनाओं में शामिल चीनी कंपनियों को अपने कर्मचारियों की सुरक्षा की गारंटी की आवश्यकता होगी और प्रतिबंध उन्हें पाकिस्तान में निवेश करने में हिचकिचा सकते हैं। इसके अलावा प्रतिबंध से चीन और पाकिस्तान के संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। चीन पाकिस्तान का घनिष्ठ सहयोगी है और दोनों देश सीपीईसी परियोजनाओं पर बड़े पैमाने पर सहयोग कर रहे हैं। प्रतिबंध से चीन को अपने नागरिकों को पाकिस्तान में सुरक्षित रखने के लिए पाकिस्तान सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में संदेह हो सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए AIR न्यूज़। नमस्कार।